हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आई होप आप सभी ने लाइव मॉक टेस्ट 5 दिया होगा, है ना। कब से कब हो रहा है आप सभी जान रहे हैं। संडे को सुबह 12 बजे कह लो या सैटरडे की रात 12 बजे, यानी कंप्लीट संडे और मंडे रात 12 बजे तक। तो 2 दिन के लिए लाइव होता है। द पंडित प्लेटफॉर्म का है, आप वहाँ टेलीग्राम चैनल से या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं बता देता हूँ, तो वहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस वाले स्पेशली मॉक टेस्ट को लगभग 25,000 प्लस कुछ स्टूडेंट्स ने दिया था। ठीक है, तो यहां पर इस सेशन में हम इसके सारे ही मैथ्स के सवालों को डिस्कस करेंगे। सेशन को पूरा देखना, क्योंकि कई सारी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। लगभग 3-4 अच्छी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी जो आपका कैलकुलेशन में टाइम सेव करेंगी। तो अगर आप सेशन को, वो सवाल कहाँ पर होगा वो आगे देख लेंगे। तो सेशन को अगर आप पूरा देखते हो, है ना, और आपको वो चीज हाँ सर ये नया सीखा, तो आप बता दिया करिए। जो सवाल इजी उनको फास्ट हम करते हुए चलेंगे। देखो क्या कह रहा है, अमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम। उसकी इनकम 30% से बढ़ गई, उसका खर्चा 20% से बढ़ गया। तो परसेंटेज चेंज किस पे बताइए, सेविंग्स। कैसे करते हैं, IES। इनकम बीच में रहती है, परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर यहाँ पर, सेविंग्स पर यहाँ पर। यहाँ एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो आता है। तो 80% खर्च कर रहा है, 20% बचा रहा होगा, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 4:1, कोई शक नहीं है। इनकम 30% से बढ़ गई, तो इनकम बढ़ गई 30% से, खर्चा बढ़ गया 20% से। बड़े में से छोटा माइनस किया, कितना आ रहा है भाई, तो आपने कहा आ गया यहाँ पर 10, यानी सीधे एक रेशियो की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू कितनी बताओ, 40। तो देखो किससे कौन सा बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो इससे बड़ा होगा कितना, 40। तो 30 और 40 70। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर बढ़िए। कह रहे ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी का रेशियो हमें कितना दे दिया, 2:3 दे दिया। सी की एफिशिएंसी क्या है, सी इज 50% फास्टर देन ए, यानी कि ए की एफिशिएंसी 2 है तो 50% कितना है, यानी ए अपना सी की एफिशिएंसी हमें 3 पता चल गई। देन इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही है ना, ठीक। तो टोटल काम कितना, टोटल काम हो रहा है 40 दिन में। कौन और कौन कर रहा है, ए और बी। ए और बी की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी, 2 और 3 5। अब इस काम को करवाना किससे है, ए बी सी तीनों से। तो तीनों की एफिशिएंसी का सम 3 3 6 2 8, 8 से डिवाइड कर दो। 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड सवाल ही है ना। मेन एग्जाम में क्या होता है कि जब एक बढ़िया सवाल या कैलकुलेटिव सवाल आता है, तो उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं कि यार उस सवाल को हमें स्किप करना है, या हमें पता है कि देखो बात को समझते हुए चलना। कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन भी ये रहेंगे एनालिसिस टाइप, कि भाई कुछ सवाल आपको पता है जल्दी होंगे, 30-30 सेकंड में होंगे, और एन एवरेज हम एक सवाल को 1 मिनट देते हैं, 25 सवाल 25 मिनट। तो भाई जो आधा मिनट यहां बचा, आधा मिनट पिछले सवाल में बचा, वो किसी ना किसी सवाल में लगेगा। तो जब किसी सवाल में 1.5-2 मिनट लगेंगे, तब क्या नहीं होना चाहिए, पैनिक। हर सवाल 30 सेकंड में होता है ऐसा फ्रेशर बालक समझता है, अरे सर सारे सवाल तो 10 सेकंड में हो जाने चाहिए, हर एक सवाल 10-10 सेकंड में होना चाहिए। ऐसा तो हम यूट्यूब पे देखते हैं कि कर ले सवाल 10 सेकंड में। भाई कुछ सवाल 1.5 मिनट भी लेंगे, कुछ 2 भी लेंगे, कुछ 10 सेकंड भी लेंगे। ठीक है, आइए। इन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल ए बराबर 62 डिग्री है, साइड ए बी ए सी को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट डी पर। इफ, अब हमें पता है रिपीटेड सवाल है, तो दिमाग में फिगर कई बार बनने लग जाता है कि यार ये क्या हो गया, ये हमारा एबीसी हो गया, ठीक है, और यहां पर उसने किसको, ए बी और ए सी को आगे प्रोड्यूस कर दिया है किसी एक पॉइंट डी तक। तो पता है हमें कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इसके मिलवा सकता है आगे जाके। वही वाला सवाल है ना, देख लिया मैंने कि भाई एंगल सीबीडी और ये इसके एंगल बाइसेक्टर जो है किसी एक पॉइंट ऊपर मिलते हैं। ठीक है, एंगल बीओसी बताओ कितना होगा। क्या होता है भाई, ये होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो ए कितना है भाई, ए है आपका 62, 62 का आधा 31। तो प्रैक्टिस जब हो रही होगी आपकी, तो आप शायद सीधे एग्जाम में 90 माइनस 31 कर देंगे। तो 90 में से हमने 30 माइनस किया 60, 60 में से एक और माइनस करना, 59 इज द करेक्ट आंसर। द ड्राइवर ऑफ अ कार ड्राइविंग एट 67 किलोमीटर पर आवर लोकेट्स अ बस 240 मीटर अहेड ऑफ हिम। तो भाई एक व्यक्ति कार चला रहा है, तो वो देखता है भाई बस उससे आगे है, कितना आगे, बस 240 मीटर उससे आगे थी। ठीक है भाई, उसने कहा आफ्टर 72 सेकंड वो 120 मीटर पीछे कर देता है। द बस वॉज 120 मीटर बिहाइंड द कार। तो बस कार के पीछे। तो कुल मिलाकर फिगर कुछ इस तरीके से आप बनाएंगे नहीं, बट मैं समझाने के लिए मैंने बना दिया। तो इसका मतलब ऐसे सवालों में जब भी दो लोग मूव कर रहे होते हैं, हम हमेशा कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट, है ना, दोनों मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बी के अंदर जो बैठा व्यक्ति उसको यही तो लगा कि सी जो है वो हम जब भी मूव कर रहे होते हैं,
ठीक है। वैसे ये सारे कंसेप्ट मेरे को डिस्कस करने नहीं क्योंकि आपने मॉक दिया है यानी आपने ये सब पढ़ा हुआ, बट फिर भी है ना, एक बार आ गया तो कर लेते हैं कि जब बी के अंदर बैठा व्यक्ति है, ये भी मूव कर रहा है। जब हम कार में बैठे हैं कि हम किसी भी स्पीड से जा रहे हैं, मैं 80 से जा रहा हूँ, आप कार में 100 से जा रहे हो, तो आपको क्या लगेगा कि मैं 20 की स्पीड से पीछे जा रहा हूँ मेरी गाड़ी, क्योंकि हमें हमेशा अपनी स्पीड 0 लग रही होती है हम जब जिस चीज के अंदर बैठे होते हैं। तो बस इसके अंदर के व्यक्ति को ये लगा कि ये कार जो है उसके कितने आगे चली गई, 360 मीटर। तो एग्जाम में हॉल में हम यहां से शुरुआत करेंगे कि 360 मीटर की दूरी कितने सेकंड में ट्रेवल करी इस कार ने, 72 सेकंड में, ऐसा इसको लगा 72 सेकंड में। यानी ये जो स्पीड निकल के आएगी ये आएगी रिलेटिव स्पीड, यानी जो कार और बस की स्पीड का डिफरेंस होगा, बड़ा माइनस छोटा। तो मीटर पर सेकंड में है, स्पीड किस में दी है, किलोमीटर पर आवर। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बताइए बस की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो देखो भाई डिफरेंस कितना आ रहा है, इसे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 18/5 से, 5/18 से करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहां पर कितना आ गया, ये आ गया आपका 5 से गया ये 2 बार, 2 से गया ये आपका 36 बार, और 36 से कट जाएगा 36, तो ये 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया, ये आ गया हमारा, ये दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। तो बस की स्पीड कम होगी, तो ऑप्शन हमें एक और दिया जा सकता था कि 67 + 18 भी एक ऑप्शन दे दो, वो नहीं दिया तो अच्छी बात है। 67 में से 18 गए तो अपना कितना 47 + 2 49। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल 2/3 tan स्क्वायर 65 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर cot स्क्वायर। ठीक है, तो यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग कर देनी है क्योंकि हमें सारी वैल्यूज पता है। पुट कर दो भाई, कितना आ गया भाई 2/3 tan 60 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5 cos 30 यानी कि ये हो गया आपका √3/2 3/4। सीधे स्क्वायर करते जा रहे हैं -2, अब ये sec स्क्वायर 30 इसका उल्टा सीधे 4/3 -3/4, और ये हो जाएगा आपका कितना 1/3। सही है, 1/√3 का स्क्वायर। काटा पीटी कर दो, इस 3 से ये 3 चला गया है ना, और कुछ जा रहा है, इस 3 से ये 3 चला गया, तो कितना आ गया आपका, क्या आ गया 2 + 5 × 15/4 -8/3 और माइनस में आपका 1/4। एलसीएम ले लिया कितना 12, तो 12 दूनी 24, और जैसे यहाँ पे 15/4 और यहाँ पे 1/4, यहाँ हम 14/4 कर सकते थे, लेकिन चलो अब हो गया। तो 15 ये हो गया 4 × 12 15 × 45, और ये यहाँ पर प्लस का है, -3 × 12 8 × 32, और माइनस में 3, कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका 45 में से 32 गए तो 13, 13 में से हमारे 3 गए तो बचे हमारे 10, और 24 और 10 हो गया आपका 34, 34/12, 2 से कट जाएगा, यानी 17/6 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े भाई, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई ए बी और सी जो है, ए बी और सी खर्च करते हैं 75%, 70% और 90% अपनी इनकम का, अगर उनकी सेविंग्स का रेशियो है। पूछा गया सवाल है, कई बार प्री में आया, मेंस में आया हुआ सवाल है। सीधे अप्रोच क्या रहती है कि यार यहाँ पर हमें दिया हुआ है इनकम, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ खर्चा और यहाँ पे दिया हुआ सेविंग्स का रेशियो, तो क्या मैं यहाँ से सेविंग्स के ऊपर बातचीत कर सकता हूँ। आपने कहा हाँ से 75% अगर एक खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 25%, और 25% का मतलब 1/4, यानी अगर वो 4 कमा रहा है तो वो बचा रहा होगा 1। बात सही है ना, बात सही है। तो यहां से मैं इनकम निकालना चाहता हूं। क्यों इनकम निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर उसने एंड में जाके उनके बीच में कुछ रिलेशन जो दिया हुआ है वो उनकी इनकम का दिया है। उसमें आगे कहा है डिफरेंस बिटवीन उनकी इनकम इज इतना, तो बताइए बी की इनकम कितनी है। तो बताओ अगर एक व्यक्ति जो है 10 रुपए बचा रहा है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 10 है, यानी ये कितना कमा रहा है, हमें पता चल गया ये 40 कमा रहा होगा। उसी तरीके से बी 70% खर्च कर रहा है। हम सेविंग्स पे क्यों बात करें, क्योंकि उसने हमें सेविंग्स का रेशियो दिया है, तो 3/10 उसकी सेविंग्स हो गई। सवाल में कह रहा है 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू 3, 10 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। हम और आगे बढ़े तो उसने आगे कहा कि भाई जो हमारा सी है वो 90% खर्च कर रहा है, तो 10% बचा रहा होगा, यानी 1/10। तो एक रेशियो की वैल्यू उसने 15 दे दी, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई 150। अब उसने आगे ये बता रखा है कि ए और सी का जो अंतर है वो 22,000 है। रेशियो में बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो 22,000 है ये कितने रेशियो की वैल्यू 110। उसने पूछी कितने की, बी की यानी 30 की, तो 0 से 0 को उड़ा दो, 11 से गया 2 बार, तो 3 दूनी 6,
तो 6 के पीछे कुछ जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखो ये सवाल क्या कह रहा है, लाइन ग्राफ है, शो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट्स में, 3 हाउस होल्ड है ए बी और सी, फरवरी से लेकर मई तक। ठीक है, अब उसने पूछा क्या आपसे, इन द लाइन ग्राफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बिटवीन मंथ फरवरी और मई। तो फरवरी और मई का आपको केवल जोड़ के माइनस कर देना है। गलती क्या हो जाती है, बस प्लस माइनस में उससे बच लेना है। ठीक है, तो ये कितना है भाई, मई ये रहा, फरवरी ये रहा, तो 5 2 7 1 8, 6 4 10 3 13, 138 यहाँ पर आ रहा है। ये कितना है भाई 7 या 100, और यहाँ पर सीधे 100 दिख रहा है, 200 262 कर लो, कैसे भी जोड़ लेना है, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बस माइनस कर देंगे। आ जाइए भाई, तो यहाँ पर हो गया 12 में से 8 गया, आ गया 4, यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, और 2 माइनस 1 124 आ गया, है ना। तो यूनिट डिजिट सेम आ रही है, इस वजह से ऐसे ऑप्शंस दे दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू 105 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 71 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछिए। हाँ भाई ये बढ़िया सवाल है। ये सवाल चेक कर रहा है, देखो कुछ सवाल होते हैं जिसका हर सवाल में कुछ कारण होता है कि हाँ भाई आप यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे, है ना, यहाँ पे कंसेप्ट चेक हो रहा है, यहाँ चेक हो रही है आपकी अलर्टनेस। हमारा माइंड यहाँ पे सबकॉन्शियसली क्या निकाल रहा होगा, इसको क्या देख रहा है कि यार यहाँ पे शायद वो वाला फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। हमें इसका फॉर्मूला पता है, लेकिन हम गलती से यही निकाल देंगे, उसका रूट निकालेंगे, हो सकता है वो आपको ऑप्शन मिल जाए या ना मिले। बात समझ भाई, दिस इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। या फिर आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको 15 दिया है, इंटू में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है, क्योंकि 2ab 2bc 2c आ जाता है तो 3 बार हमें माइनस करना पड़ता है, क्योंकि माइनस चाहिए होता है। तो माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो माइनस 3 इंटू में 71। तो मेरे भाई जो ये वैल्यू निकलने वाली है वो इसकी निकलेगी, लेकिन पूछा यहाँ पर क्या है, प्लस एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे अगर मुझे इसे प्लस एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है, तो क्या मुझे यहाँ पर 4xyz नहीं ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 4xyz यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, बस यही बात थी। xyz हमें 105 दिया है, तो 4 इंटू 105 ऐड कर देंगे, फिर रूट ले लेंगे। आ जाइए सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया आपका, ये तो हो गया आपका 15, 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225, और 225 में से कितना गया, 3 1 जा 3, 7 या 21, कितना आ रहा है भाई यहाँ पे 12, तो 12 पंजे 60, 12 के 12 और 6 18, 180 तो ये आ गया। और इसमें जोड़ेंगे कितने, 420 हो गया ये, तो 420 जोड़ दो, कितना हो गया 600 हो गया। और 600 का क्या लेना है यहाँ पे, रूट लेना है, तो 100 का रूट आ गया 10, 10 रूट 6, 10 रूट 6 इज द राइट आंसर। है क्या, देखो मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में की जा सकती हैं। हबड़ धबड़ वाली कैलकुलेशन कर देंगे। देखो आपने अगर सच में ढंग से तैयारी करी है और 1-2 मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले या कोई भी मॉक टेस्ट लगाए हैं, देन यू वुड हैव कम टू नो कि एग्जाम में अनप्रैक्टिकल चीजें, कुछ भी हबड़ धबड़ वाली चीजें नहीं हो पाती है ना। कितनी भी कैलकुलेशन की यहाँ वीडियो देखोगे, एग्जाम में जाके वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। वो कैलकुलेशन कर पाते हैं हम जिसके हमने बहुत प्रैक्टिस अपने मॉक टेस्ट में करी हुई है ना। इसका कितनी ट्रिक्स याद रखोगे भाई, है कैलकुलेशन के लिए भी ट्रिक। अ बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 4, बताओ कितना समय लगे, 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इतना आसान, चलो भाई होगा, 1-2 आसान भी होंगे। 13 4 17, 17 चौक 68, ठीक है आसान था। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन हमें दिया हुआ है, उसका पेरीमीटर वो हमसे पूछ रहा है। रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होता है, इक्वेट कर देंगे, साइड आ जाएगी, पेरीमीटर 6 गुना करके निकाल लेंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ये चीज देख रहा था कि पेरीमीटर यानी 6 इंटू में साइड होगा तो 6 से ऑप्शन कटेगा, तो ये दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। देखो ऑप्शन पे हम तब जाते हैं, एक रूल मैंने आपको शायद सेकंड या थर्ड मॉक टेस्ट में बताया भी था, एक रूल रहना चाहिए स्टैंडर्ड कि यार मैं ऑप्शंस पर जाता कब हूं। तो ये ऑप्शंस पे हम जाते हैं, जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जो हम अपने टाइम में फॉलो करते थे वो ये था, पहला है जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो। पहला क्या है, जब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो तब हम ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरा होता है कि जब मुझे कुछ भी समझ में ना आए, जब कुछ भी समझ में ना आए। ऐसा नहीं हर बात पे हम ऑप्शन पे जाने लग जाए, है ना। हो सकता है यहाँ पे एक ऑप्शन होता, बट दैट इज नॉट द राइट थिंग। तो या तो कैलकुलेशन बहुत हो या कुछ समझ में ना आए, उस केस में हम ऑप्शन पर जा रहे होंगे। तो यहाँ पे सीधे कह रहा है एरिया जो है 6 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो √3/4 साइड स्क्वायर पता है सभी को, है ना। एक हेक्सागन का एरिया रटो मत ये होता है, वो होता है 6 इंटू में 6 ट्राइंगल बन जाते हैं इक्विलेटरल, √3/4 एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कितना है, 216 √3। ठीक है, √3 से आपका √3 चला गया, 6 से जा रहा है कितनी बार, 6 × 18 36,
तो 36 नीचे 4 है, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 का रूट से 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, पेरीमीटर 12×6 = 72। खत्म। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 2 पाइपें और भी भर सकते हैं एक टैंक को 15 और 20 मिनट में। दोनों पाइप हमने खोल दिए एक साथ, लेकिन 4 मिनट के बाद ए को टर्न ऑफ कर दिया जाता है। व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ठीक है भाई, 15 लिखा, 20 लिखा, एलसीएम कितना, मान लो उसकी क्षमता 60 है। ठीक है, तो 15, 15 चौके 60 और 23 जा 60। कितनी देर दोनों खोले थे, 4 मिनट खोले थे, तो 4 3 7 7 चौक 28, तो 28 यूनिट काम तो हो गया। बचा कितना, 32। अब 32 काम कर कौन रहा होगा, ए तो बंद हो गया, बी करेगा, तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो 3 से डिवाइड कर दोगे तो 10 2/3 आ जाएगा। तो 10 मिनट और 2/3 भी मिनट है, यानी 0.66। ऑप्शन हमें मिनट्स प्लस सेकंड में दिया है, तो 2/3 मिनट मतलब 60 से आप इसे गुणा कर देंगे, 40 सेकंड आ जाएगा। तो 10 मिनट 40 सेकंड इज द राइट आंसर। अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर एक भी 10 मिनट 40 सेकंड नहीं है। अगर इस 20 की जगह यहाँ पर एग्जामिनर 40 दे देगा, बढ़िया सवाल बन जाए, क्योंकि बच्चे से करेक्ट कर देंगे। यहाँ पर सीखने वाली चीज क्या है कि हमारा दिमाग ढूंढता है जो मेरा आंसर आए, पहले हम उसको ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सवाल में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। जैसे यहाँ पर जब भी ये सवाल आता है, मैंने हर बार बताया कि आप ये देखो कहीं वो टोटल टाइम तो नहीं पूछ रहा, ये मेरा वो टाइम है जब मैंने इसको बंद कर दिया था, उसके बाद जो टाइम लगा। बच जाएगी ये गलती यहाँ इस केस में, अदरवाइज ये गलती हो जाती। यहाँ क्या करना है, पहले 4 मिनट इसमें जोड़ने पड़ेंगे, तो 14 मिनट 40 सेकंड। ये वो सवाल है जो अक्सर गलत हो जाते हैं आते हुए भी, है ना। किस किस का हुआ बताइएगा। है द मार्क प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज इतना विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द ड्रेस इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, द प्रॉफिट अर्न ऑन द ड्रेसेस। ये पढ़ के आप पहले एक बार में समझ में नहीं आया होगा, जब एग्जाम में दिया होगा मॉक में, फिर से पढ़ना पड़ा होगा। तो वो सीधे सीधे ये कह रहा है 25-75 में मैं जब बेच रहा हूं तो ये 25% अबव है किसके, सीपी पे। ठीक है, तो यानी मैं सीधे कह सकता हूं ना कि यार ये जो 25-75 है ये कितने रेशियो की वैल्यू है, कितने प्रतिशत की वैल्यू है। समझो सीपी मेरा 100 था, तो मैंने उसे बढ़ाकर कितना लिख दिया, ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया, एमपी ही है, तो वो मैंने एमपी 125 कर दिया और 15% के प्रॉफिट पे बेचा। तो यानी जो हमारी जो ड्रेस थी वो 115% की बेची गई। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है केवल आप मुझे बता दो ये जो प्रॉफिट है 15% उसकी वैल्यू, यानी 100 की वैल्यू दी है, या 125 की वैल्यू दी है, 115 की वैल्यू दी है, वो ढूंढो और केवल 15 की वैल्यू बता दो। तो 2575 जो है ये 125 की वैल्यू है, सवाल में साफ साफ कह रहा है, और 15 की वैल्यू हमें निकालनी, कोई एसपी नहीं निकालना, कोई सीपी नहीं निकालना, सीधे आंसर। तो 5 से गया ये 3 बार और 5 से गया ये आपका 25 बार, ठीक है, और 25 से गया ये आपका 103 बार, है ना। और 103 इंटू में 3 309, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल भाई क्या कह रहा है, इफ 27x प्लस वाई का क्यूब माइनस 8x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल टू ये, तो बताओ ये। अब जैसे ही मैंने ये चीज देखी कि आपको सीधे सीधे नहीं दिखा रही ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये भी डिसेंट सवाल है, कैलकुलेशन में अटक सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया, तो ये हमारा ए माइनस बी होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। निकालो, उसके बाद उसने एबीसी की वैल्यू से कंपेयर करना है, खत्म। ठीक है, तो मुझे दिख गया ये तो 3 है, तो 3 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये 3x प्लस वाई का क्यूब है, सॉरी 3y आ जाएगा यहाँ पर, 3x प्लस ये आपका हो गया 3y इसका क्यूब, और ये है हमारा इसी प्रकार से 2x माइनस में 2y का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको तो देखना ही नहीं है, सीधे ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 9 दूनी 18xy। इसी प्रकार से यहां पर आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस का 8x। ठीक है, सही है, ठीक है। अब बच क्या गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए भी बच गया। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो या 3 कॉमन लेके देख सकते हो। जनरली हम एग्जाम में सीधे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 3 दूनी हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो आएगा आपका माइनस का 6xy, और इसको इससे करोगे तो प्लस का 6xy, तो आपस में कट जाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 6y स्क्वायर, तो प्लस का 6x स्क्वायर आ गया, माइनस का 6y स्क्वायर आ गया। सारे एक्स स्क्वायर को पहले एक साथ देख लेते हैं, उसके बाद एक्स वाई। देखो यहाँ पर जो गलती हो सकती है हड़बड़ी में वही, तो यहाँ एक्स स्क्वायर पहले, फिर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाई, तो आप जैसे भी करें
एक्स स्क्वायर एक साथ देखो, ये हो गया आपका 9 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9 4 13 हो गया, और 13 और 6 19, इतना ही है 19 एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारा हाथ जनरली किस पर जाएगा, वाई स्क्वायर पर। तो ये हो गया आपका 9 9 और यहाँ पर हो गया 4 13, और 13 में से हमारे 6 गए तो ये आ गया 7 वाई स्क्वायर, है ना। और उसके बाद एक्स वाई पर आ जाओ लास्ट, तो लास्ट ये तो हो गया, काटते जाओ, 18 में से 8 गया तो आ गया 10 प्लस 10 एक्स वाई। अब बस यहाँ पर जो गलती हो सकती है वो यही है कि हम गलती से b की जगह ये ले जाए, है ना। बट ये क्या, 19 a की वैल्यू हो गई, तो उसने पूछा आपसे 19 प्लस b की बात करें तो b है हमारा यहाँ पर 10xy, तो यानी ये 10 हो गया, और y स्क्वायर के जो 7 है वो है c, माइनस में 7, तो 19 और 10 29, 29 में से 7 गए तो 22, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1-1.5 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेगी वरना हड़बड़ी में गड़बड़ी। ठीक है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट इनकर्ड ऑन अ सम ऑफ इतना एट द रेट ऑफ 12.5%। अब यहां पर प्रैक्टिस विल हेल्प यू, है ना। हमने इस टाइप के बहुत सारे सवाल करे हैं कि कब आपको पेड वाला मेथड लगाना है, कब रेशियो वाला मेथड लगाना है, कब P/E लगाना है या A/P लगाना है। तो वैसे मेथड ये अगर हम बाइफरकेट करें 2 टाइप में ही आ जाते हैं, तो मल्टीपल मेथड्स में से कौन से यूज करने हैं वो वाला केस है बस यहाँ पर। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या भाई, 8400 3 साल है तो 331 गोल्डन रेशियो आ गया आपका। 12.5%, या तो मैं इसका निकालूं या मुझे समझ में आ गया तुरंत, या 12.5 तो हमें पता ही है 1/8 है, तो मैंने इसका 1/8 निकाला। ठीक है, तो इसका 1/8 कितना, 8 1 8, 8 0 0, 8 5 40 और ये 0। ठीक है, फिर से इसका 1/8 निकालते हैं, हाँ या ना। तो हमारा आ गया 8 1 8, आ गया 25, 8 3 24, फिर बचा 1, 8 1 8, फिर डेसिमल आया। अब जैसी डेसिमल आया ना, मैंने कहा अगला कैलकुलेशन में और अगली बार मेरे को एक बार और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब मैं तुरंत ऑप्शन पे जाऊंगी और ऑप्शन एक बार देखूं कि क्या एकदम एग्जाम वाली चीज बताऊं आपको, एग्जाम में आपके दिमाग में चलेगी या मॉक टेस्ट में चली होगी कि यार अब जो है कहीं ऑप्शन ज्यादा पास है तब तो मैं इसको लिखूंगा कि 0.1525 जो भी है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर का ही फर्क पड़ेगा, है ना। तो मैं उसे करूं या ना करूं, तो मैं 4200 3200 3800, बहुत दूर है यार, 1-2 का नहीं, बहुत है, इसको मत करो। फिर 8 1 8, उसके बाद क्या हो गया आपका, बचा 51, 8 6 48, चलो इतने पे ही काम चला लेते। ठीक है, तो 1050 इंटू में 3, ये हो गया आपका 3150, ये आ गया आपका 393, और यहां पर आ गया 16, कितना आ गया देखो, 6 और 3 9, 9 1 10 5 15, कैरी गया आपका 1, तो 3 4 5, और ये आ गया 3559। अब आप देख रहे हो सीधे आपको दिख रहा है वही एक आध नंबर का ही फर्क पड़ने वाला है। ऑप्शन वही चीज फिर से रिवाइज होगी कि ऑप्शन पर हम तब जाएंगे जब हाँ मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन बढ़ रही है। बात समझ में आई, प्रैक्टिकल अप्रोच यही रहता है, आप या तो प्रैक्टिस कर करके देखो, है ना। आइए, 1.2 मीटर टॉल गर्ल कैन जस्ट सी द, अब देखो ये वो सवाल होते हैं जो हमें प्रैक्टिस करते रहने चाहिए, है ना। ये आया हुआ ही सवाल है, ऐसा एक बार एग्जामिनर ने पहले भी पूछा हुआ है कि इसका फिगर, अदरवाइज पहली बार पढ़ेंगे तो कम पल्ले पड़ेगा। कि एक लड़की है 1.2 मीटर लंबी, वो खड़ी हुई है, जस्ट सी का मतलब क्या है, जस्ट सी का मतलब है जस्ट सी द सन ओवर 3.62 मीटर टॉल वॉल, मतलब एक वॉल इस प्रकार से है, यहाँ पे उस लड़की की आंख है, वो इसको देख रही है, सूरज यहाँ की, जस्ट सी मतलब ये लाइन ऑफ साइट में पड़ रहा है, बस इतना ही इसका मतलब रहता है। ठीक है, 3.62 मीटर टॉल वॉल है, और इसके बाद 2.42 यहां पर ये दूरी दे रखी है, 2.42 मीटर दूर पर ये हमारा टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, तो बस यहां पर हमें समझ गए कि यार ये चीज यहां पर 2.42 है, पैरेलल लेके जाओगे ये भी 2.42 हो गया। हम इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो 3.62 में से 1.2 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा, फिर से 2.42 आ गया। तो जैसे ये 2.42 आया, ये वाली दूरी हम समझ गए कि थीटा 45 हो गया, क्योंकि 10 45 ही आपका 1 होता है, तभी बराबर आ रहा है। आगे बढ़े, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 10 एंड 40, लूटने वाला सवाल है। 40 इंटू में 10 400, 400 का रूट 20। आगे बढ़े, 4 काउज आर टाइड एट, और है ना थोड़ा बहुत कभी कभी लगे ना कोई फीडबैक दे सकते हो, वैसे मैं समझूंगा, ऐसा नहीं किसी ने कह दिया सर लंबा जा रहा है सॉल्यूशन तो हमने तुरंत ही छोटा कर दिया, नहीं। जब मेजोरिटी ऑफ फीडबैक हमें दिख रहा नहीं सर जैसे चल रहा है वैसे सही है तो ठीक है, अदरवाइज लग रहा है कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस करे जा सकते हैं तो जरूर बताइए। वैसे अपने अनुभव के हिसाब से पढ़ा रहा हूं तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जो बच्चा पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से वो फास्ट देख सकता है, 2x पे देख सकता है, अदरवाइज बाकी समझ भी लेंगे। ठीक है, गलत फिगर बन गया बातचीत के चक्कर में, हाई। देखो भाई
सवाल क्या कह रहा है, कह रहे 4 गाय बांधी हुई हैं, कहां पर, ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, जहां उसकी साइड हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। द काउ आर टाइड विद अ रोप सच दैट ईच काउ ग्रेजेस द मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड। अब मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड कब होगा, जब वो गाय एक दूसरे को टच करेंगी। ओवरलैप वाला केस आपसे नहीं पूछेगा वो कभी भी, ठीक है। तो ये जो गाय है मैक्सिमम पॉसिबल मतलब ये इस तरीके से बनेगा, ये यहां तक आ जाए, दूसरी गाय यहां तक आ जाए, और सबकी जो रोप की लंबाई है वो बराबर दी है, देना ही चाहिए, विद अ रोप सच दैट ईच काउ ग्रेजेस द मैक्सिमम पॉसिबल फील्ड, ठीक है। तो सबकी रोप की लंबाई बराबर और कह देते तो और बेटर हो जाता। एंड ऑल द ग्राउ के, हाँ ये रहा, दे दिया ना, मजेदारी है भाई, बढ़िया है। आ जाइए, यार फाइंड द एरिया ऑफ अनग्रेस्ड फील्ड, यानी इसका एरिया पूछ रहा है। तो सब एंगल 90-90 है, तो इसका आंसर क्या हो रहा होगा कि स्क्वायर फील्ड में से माइनस कर दो, ये पूरा एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल का एरिया, तो अनग्रेस्ड आ जाएगा। ये देखना है पूछ क्या रहा है। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 7 का स्क्वायर यानी कि 49, क्योंकि साइड 7 है, लेकिन रस्सी की लंबाई 7/2 हो जाएगी, तो माइनस पाई आर स्क्वायर, माइनस पाई आर स्क्वायर, 7 इंटू में 7, 7 से 7 गया, क्योंकि 7 दूनी 14। अच्छा गलती ये कर, 2 भी तो है, वरना बड़ा हो जा रहा है ये एरिया है। तो 2 से गया ये आपका कितनी बार, 2 से गया ये आपका 11 बार, ठीक है। और यहाँ पर भी एक और 2 आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 77 का आधा, 77 का आधा, यानी कितना हो गया आपका 38.5, ये वाला पार्ट। तो 49 माइनस में 38.5 यानी 0.5, और आपका आ गया 10.5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में, रस्सी हाफ कर देनी है। चलिए आगे बढ़े, क्लियर है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 18 देन x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5। ये भी बढ़िया सवाल होगा, कईयों ने ये छोड़ा होगा। इसमें एक बार फटाक से मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, समझना इंपॉर्टेंट है, टाइम लगा होगा। देखो यार, याद ऐसे रखना, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं कि कभी भी आता है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, तो ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं इन शॉर्ट, बिल्कुल कभी नहीं भूलने वाले कि यार x की पावर 5 इंटू 1/x की पावर 5 आएगा कैसे, जब आप x की पावर 3 और x की पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे। बात क्लियर है ना, है ना। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 मल्टीप्लाई करोगे इसे किससे, x² प्लस 1/x²। अब हम भूल क्या जाते हैं कि आगे प्लस आता है या माइनस आता है, फिर आगे x प्लस 1/x आता है, x माइनस 1/x आता है, ये चीज ही भूल जाते हैं ना। आज के बाद नहीं भूलोगे। देखो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टर्म आती हैं, लेकिन हमें तो 2 ही चाहिए, तो वो 2 एक्स्ट्रा कौन सी होती हैं, सीधे समझो। जब मैं प्लस को, ध्यान से सुनना, अब 2x को 1x पे ले आओ, जब मैं प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ x प्लस 1/x आ रहा होगा या x माइनस 1/x आ रहा होगा। तो आपको सर ये तो आ ही नहीं सकता, माइनस है कहाँ, यानी प्लस वाला आएगा, यानी ये वाला पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा होगा। तो हमें बस उसको हटा देना है, हमें सिर्फ उसको हटा देना है। अब यहाँ पे फंस कब जाओगे, जब यहाँ पे आप कहोगे सर ये तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से भी आ सकता है, उधर पे मत जाना। ऐसे याद रखना, याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5, ये कैसे आ सकता है, तो सर ये x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2, लेकिन इनमें से एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, एक को तो मैं बड़े पावर को मैंने पॉजिटिव रख दिया और छोटे पावर को लेटर सपोज मैंने नेगेटिव रख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो एक्स्ट्रा टर्म होगी, प्लस है एक माइनस है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म होगी वो नेगेटिव ही तो आएगी, जो एक्स्ट्रा जनरेट होगा वो नेगेटिव होगा, तो उसको हटाना पड़ेगा, यानी x माइनस 1/x को हटाएंगे। अब यहां प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसका विवाद होता है, तो उसको ऐसे, इसमें कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। अगर आप पॉजिटिव से ही जाओगे, फालतू में टेढ़ा मेढ़ा करोगे माइनस, तो फंस जाओगे। तो यहां पर जो है, जो बीच में हमारा साइन आ रहा होता है उसे ऐसे याद रखो, बड़े की चलेगी, क्या होगा, बड़े की चलेगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब मैं दूसरी चीज भी बता दूं कि आप डेफिनेटली इसे ऐसे भी निकाल सकते हो कि x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इंटू में x² माइनस 1/x², और फिर बी और एक्स्ट्रा जो है, सॉरी यहां पर इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो एक्स्ट्रा जो है वो हमारा अभी भी x माइनस 1/x ही आ रहा होगा, लेकिन अब बीच में माइनस आएगा। ऐसे तो डिराइव करना है, बट इन शॉर्ट कैसे याद रखें ये होगा। अब क्या इतना बड़ा हम एग्जाम में लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सा शॉर्ट में लिख के दिखाता हूं सवाल के थ्रू, ठीक है। अब हम एग्जाम में क्या करने वाले हैं उस पर आते हैं, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने देखा कि x² प्लस 1/x² दिया है, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 पूछा है, तो मैं समझ गया कि यार इसमें जो पहला स्टेप है, जो जहां पर कई स्टूडेंट्स अटक जाएंगे, वह फॉर्मूला क्या है। तो आपको एग्जाम में सीधे लिखना है
कि ये आएगा x की पावर 3, इस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को मैं शॉर्ट में लिख के दिखा रहा हूं कि आप याद कैसे रहेंगे। यार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर 3 को x की पावर 2 से, लेकिन मैं इसको पॉजिटिव रखता हूं, इसको नेगेटिव, इस नेगेटिव, अब केवल ये जो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस, तो ये मेरे दिमाग में यही है, मैं समझ गया कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² है, और इसका ये पॉजिटिव है तो बीच में पॉजिटिव आएगा, और जो जनरेट होगा x की पावर 3 x की पावर 2 को डिवाइड करने में वो x ही होगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो माइनस वाला जनरेट होगा, खत्म। ये हम एग्जाम में लिख रहे होंगे। तो हमारे को x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 चाहिए, यानी हमें x प्लस 1/x चाहिएगा। कैसे निकाल लोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1/² 18 है, तो दो हम पहले जोड़ेंगे, 20 का रूट 20, तो रूट 20 को हम या तो रूट 20 लेके भी चल सकते हैं, या फिर हम इसे 2√5 भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे x माइनस 1/x पर, x माइनस 1/x कितना हो जाएगा? 18 में से हमने क्या किया, 2 घटा दिया, 16 का रूट 4। ठीक, अब यहां जाओ, तो अगर x प्लस 1/x मेरा रूट 20 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्या, गिवन का क्यूब, तो गिवन का क्यूब कितना, 20 का। अब यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो हमने इसको क्या किया, हमने कहा यार ये तो आगे सॉल्व हो सकता है, 4 5 20, तो ये 2√5 है, तो गिवन का क्यूब माइनस में 3 इंटू में गिवन, तो 2 2 जा 4 हो जाएगी, 8 5 जा 40√5 आ गई। ठीक है, और माइनस कर देंगे हम इसमें से 3 इंटू में गिवन, यानी कि 6√5, तो ये वाली जो वैल्यू आ गई ये 34√5 आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाला है, नहीं एक्स स्क्वायर। अब ये यहां पर भी कई स्टूडेंट आंसर गलत बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो वो गिवन का स्क्वायर प्लस माइनस 2 वगैरह करने लगेंगे। यार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² केवल और केवल x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x को मल्टीप्लाई करके निकाला जा सकता है, तो ये आ जाएगा आपका 8√5। बात क्लियर है? और आगे आ जाएगा प्लस x माइनस 1/x यानी कि 4, तो √5 इंटू में √5, ये तो एक तो 5, तो ये हो गया 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27, 5 टू जा 10, 10 5 35 प्लस 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13, 1360 प्लस 4 1364, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़िया सवाल था, रीजन कई सारे हैं, यहां पर भी स्टूडेंट्स की गलती होती है, मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूं, ये निकालने में भी गलती होती है, और अधिकतर जो है वो फॉर्मूला में अटकेंगे बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगर tan थीटा की वैल्यू cot अल्फा के बराबर है, या tan a बराबर cot b है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब होता है, जब इन दोनों एंगल का सम 90 हो। ठीक है, x पूछ रहा है केवल, दोनों का सम 90, यानी कि 4x प्लस 34 बराबर 90, तो 90 में से माइनस कर देते हैं 34, कितना आ गया भाई, ये आ गया 40 और 50 4x, तो ये कितना हो गया, यानी x इज इक्वल टू 40, 14 चौक 56, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ 6 माइनस ये एकदम छोड़ते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन है, मैंने आपको कई बार बताया, जहां पर केवल बॉड मास लगाना, ये गलती किसी से भी हो सकती है, यहाँ कोई बड़ी चीज नहीं है, बट ये याद रखें ये 1 मिनट प्लस वाले सवाल होते हैं। ठीक है, ये कर लेंगे। हाँ, इसमें लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, इसका आंसर 2 है। हाँ, मेन चीज जो मुझे यहाँ बतानी थी वो है 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6। कई स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है भाई लेफ्ट से राइट की तरफ हमेशा सॉल्व करना है। अगर आपने गलती से कहा कि यार मैं इसको पहले सॉल्व कर देता हूं, तो 6/1 आप 1 आंसर दे देंगे। ठीक है, ऐसा एक बार कभी मैंने सवाल देखा है, रिसेंटली तो अभी नहीं आया, बट ये एक बार ही पूछा जा चुका है, कोई नंबर अलग हो जाएगा, बट ये अगर पूछता है तो यहाँ गलती मत करिएगा। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1/6 होगा, ना कि 1। ठीक, बढ़िया लगा, आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख मोर, अच्छा ठीक लग रहा है, आ जाइए। हाँ, ये बढ़िया वाला सवाल ही है, आइए। इसमें भी 1-2 लर्निंग है ना, एक ही लर्निंग है मेन, ये वाली कहाँ थी, चलो पहले पढ़ते हैं सवाल। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ठीक है, ए इन्वेस्ट 5 लाख मोर देन बी। अब शुरू हो जाओ भाई, ए लाख 5 लाख मोर देन बी, एक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई कह दे नहीं एक्स का भी इस्तेमाल नहीं करो, गलत बात है। इतने पैसे हमने इन्वेस्ट किए, बी इन्वेस्ट इज कैपिटल फॉर इतने मंथ, वाइल ए इन्वेस्ट इज कैपिटल 2.5 मंथ मोर देन बी। तो बी ने इन्वेस्ट किया है 7.5 महीने के लिए, और ए ने 2.5 मंथ एक्स्ट्रा यानी 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब ये मेरे पास मनी है, ये मेरे पास टाइम है, तो जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो मनी इंटू टाइम के रेशियो में होगा। अब हम करने क्या वाले हैं,
दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो। बात क्लियर है? ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, इफ द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना इज 1.85 लेस देन द शेयर ऑफ ए। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम ये देखना है कि हाँ यार इनका अंतर ना इतना है। करने का एक बिल्कुल छोटा सा तरीका बता रहा हूं, समझना। ठीक है, पापा के पास मान लो 100 रुपीज है। ठीक है, हमें ये दो बच्चों में बांटने हैं, ए और बी के बीच में, लेट अस सपोज किसके बीच में, ए और बी के बीच में बांटने। इस प्रकार से बांटने हैं कि दोनों के पास जो पैसा है, एग्जांपल दे रहा हूं कि उनके बीच का अंतर 20 हो, उनके बीच का अंतर कितना हो 20। तो आप क्या करो, 100 में से 20 को हटा दो, है ना। 20 रुपए पापा ने पहले अपने पास एक्स्ट्रा रख लिए, फिर रिमेनिंग अमाउंट को दोनों के बीच में बराबर बांट दो, तो 80 चला गया तो 40-40, फिर जिसको 20 देना था वो एक्स्ट्रा ऐड कर दो। या फिर आपको फिर इक्वेशन ही बनानी पड़ जाएगी। तो इक्वेशन चीज वही है इक्वेशन वाली, बट ये समझने के लिए थोड़ा सा फास्ट करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो ताकि इक्वेशन बचा सके। आइए अब यहां पर क्या, यहां पर दो तरीके हैं, या तो मैं यहां पर माइनस माइनस करूं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं, या मैं समझ सकता हूं अगर, अदरवाइज तो सॉल्व ही कर लेना एग्जाम में, अदरवाइज अगर क्लिक कर जाए कि यार यहाँ पे हम रेशियो भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मेरे को रेशियो ही चाहिए। तो 1.85 और एक बार 9.25 का रेशियो लो, 185 लिख लूं, है ना। फिर ये क्या है 925, 25 से तो कट नहीं रहा, 5 से कट रहा है, 5 दिया 15 और 5 से गया 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और 5 5 जा, ठीक है, और कट रहा है 37 से ही कट जा रहा है 5 टाइम्स, तो ये आ गया 1/5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पापा के पास 5 रुपए है, एक भाई को 1 रुपए एक्स्ट्रा देना है, तो 5 में से गया 4, तो बचा कितना, 4 बचा, 2 दे दो, एक एक्स्ट्रा, 3 और 2 का रेशियो रहेगा। अब किसको ज्यादा देना है? अब जब हम यहां तक आ जाते हैं कि हाँ भाई इस रेशियो में डिवाइड करेंगे पैसे इतने इतने, तब लाइन पे आ जाओ कि किसको ज्यादा देना है। बी, इफ द शेयर ऑफ बी इन द टोटल इज लेस देन ए, यानी ए को ज्यादा दे दो, खत्म, 3/2। अब सॉल्व कर जाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई? कुछ भी जादूगरी तो दिखाई नहीं ना, जादूगरी एग्जाम में नहीं चलती है। डेसिमल हटाओ, 0 ले आओ, 25 से गया ये 4 बार और 25 से गया ये आपका 3 बार, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका 8x प्लस 40। एक्चुअली पता है दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत यहाँ होती है कि जब हम एग्जाम की, चलो इसे खत्म कर देते हैं पहले, कि जब हम एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कोई जादू हमारे को सिलेक्शन दिलाएगा, और हम यहाँ वहां भटकते रहते हैं, इसका भी कोर्स ले, उसका भी कोर्स ले। बट आप कुछ मत सुनो, आप किसी भी टॉपर की, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात सुनना, अगर उसे अपना कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचना है, आपको सिर्फ गाइड करना, जो इंटरव्यूज आते हैं तो वो कहेंगे कि हमने प्रैक्टिस बहुत करी। जादू नहीं काम आएगा, जादू सिर्फ दिखाने के लिए काम आता है। देखो मतलब अब मेरे पास ही पहले से सवाल है, मैं इसकी कोई ट्रिक या कुछ फलाना ढिमकाना ऑप्शन से करके दिखा दूंगा, कोर्स बेचने के लिए काम आता है। अदरवाइज बेसिक से आपको सिलेक्शन दिलवाते आए हैं, दिलवाएंगे। ठीक है, बाकी इधर उधर की चीजें नई एग्जाम में क्लिक करेंगी। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहे हैं, दो सर्कल हैं जिनका रेडियस जो है 22.5 और 18 इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज इतना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बताना है। ठीक है भाई, एक बार फिगर बना ले। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो आपको इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इसलिए कहा था कि हमें एंड में भी कुछ चीजें अच्छी मिलेंगी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, तो सेशन को देखना है ना, और बताना हाँ भाई ये आपको नया मिला नहीं मिला। देखो दो हमारे सर्कल्स हैं, इनके सेंटर्स हम ये मान लेते हैं, है ना, थोड़ा सा वो राइट में चला गया, कोई बात नहीं है। अब यार यहाँ पर उसने कहा कि जो कॉमन कॉर्ड की लंबाई है वो 27 है, तो ये पूरा 27 हो गया। अगर मैं इन सेंटर्स को जोड़ूंगा तो इस पर 90 डिग्री होता है। ये लंबाई हमें कितनी दी है, ये लंबाई कितनी दी है, क्या पूछा है, आ जाइए सारी फिगर्स में एक बार डाल देते हैं। उसने कहा यार एक रेडियस तो 22.5 है, दूसरा जो रेडियस है वो हमारा 18 है, ये पूरा 27 है, तो बताओ ये उसका आधा होगा ना, है ना। अगर ये 90 डिग्री है तो ये इस पे परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ये कितना 27 का था, 13.5। अब देखो मैं ये वाली साइड निकाल लूंगा कैसे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में होगा तो ये वाली साइड आ जाएगी, फिर दोनों को जोड़ देंगे। अब क्या हमें ट्रिपलेट मिल रहा होगा भाई? ऑप्शन देख के तो लग रहा है नहीं मिलेगा, बट विल ट्राई। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि √7 यहां पर आ रहा है, बट एक ट्राइंगल में मिल भी सकता है फिर, और पता दूसरे में नहीं मिल रहा होगा, इसलिए शायद √7 आ रहा हो। आ जाओ उसको देखते हैं, है ना। हो सकता है दोनों में ना मिले, लेकिन एक में तो जरूर नहीं मिलने वाला, ये श्योर है। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। 2x को 1x पे ले आओ, इसको समझो।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम यहीं पे पहले घबरा जाएं कि यार 22.5 का स्क्वायर करना है, उसमें से 13.5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, फिर रूट लेंगे, नंबर बड़ा हो रहा है, कैसे करें। आ जाइए, डिवाइड डिवाइड भी नहीं, एक चीज देखो कि इसको बाई 10 करके कर रहे वो सब भी नहीं, 22.5 डिवाइडेड बाई 13.5। तो मैं यहाँ पर दोनों चीजें देख लूंगा, यहाँ पर हमारा स्क्वायर वाला काम भी हो जाएगा या मुझे ट्रिपलेट भी मिल सकता है, दोनों काम एक स्टेप में होंगे। देखो, तो सबसे पहले मैंने डिवाइड बाई 10 किया, पहले मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, है ना, बाद में मैं ऐसे पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे हो जाएगा। तो अगर मैं, सॉरी नॉट डिवाइड बाई 10, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई बाई 10 किया, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करोगे तो ये कितना हो गया 225, जो हम डेसिमल से डेसिमल काट देते हैं, तो ये 225 मैंने मान लिया, इसको 135 मान लिया, इसको 5 से काटा कितना आ गया 45, नीचे 5 से काटा तो कितना आ गया 27 आ गया। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, डिवाइड बाई 5 किया दोनों को, आगे बढ़े, तो अब दिख रहा है 9 से कट रहे, तो मैंने दोनों को 9 से डिवाइड किया, 9 5 45 एंड 9 3 27। तो सबसे पहले बताओ क्या ट्रिपलेट क्लिक किया क्या, ये 5 है ये 3 है, तो ये कितना होगा 4। हाँ भाई बात सही है, 5 3 4 तो मिल गया, लेकिन अब 4 का करें क्या, क्या 4 हमारा आंसर होगा, नहीं भाई, जो आपने उसके ऊपर किया, इसको यहां लाए फिर इसको यहां लाए, तो आपको यहां पर 4 तो मिल गया, लेकिन वापस भी तो जाना पड़ेगा। तो अब आपको उसका उल्टा करना है, नहीं मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना है, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाई 9 यानी मल्टीप्लाइड बाई 9, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और मल्टीप्लाई बाई 10 एंड डिवाइड बाई 10। ये बात सभी को समझ में आई, ठीक है। अब एक और छोटा सा स्टेप बताया था, मैंने कई बार बताया कि सीधे ही आंख बंद करके हम कैलकुलेशन पे नहीं बढ़ते हैं, हम 10 को तभी काटते हैं जब मुझे ऊपर भी 10 मिले, 10 का मतलब 5 और 2, अदरवाइज मैं नहीं काटूंगा, मैं 10 केवल डेसिमल ले आएगा और कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएगा। तो 5 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार, तो 9 दूनी 18, यानी ये मेरे को 18 पता चल गया। सिमिलरली अब हम आते हैं दूसरे पर, दूसरा क्या है आपका, दूसरा 18 और 13.5 है, 18 और 13.5 है, तो मैं इसको 135 मान लेता हूं, इसको 180। तो अब मैं ये जो ऐसे से कर रहा है ना, वो मैं यहां लिखते जाऊंगा सीधे। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 10 कर लिया, आगे बढ़े तो मैंने कहा फिर से पहले 5 से काट देते हैं, ऐसे 9 से भी कट रहा है, 9 से गया 20 बार, और 9 1 जा 9, और 9 कितना बचा, 5, 9 5 जा 45, ठीक है, ये आ गया आपका 5। तो मैंने अब डिवाइड किया 9 से, और उसके बाद मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 5 से, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15, 4 3 आ गया। तो 3 4 5 मत सोचने लगना, 3 4 तब ये 5 होता है, लेकिन यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो कितना हो गया, 16 में से आपका 9 गया तो 7, तो रूट 7 इस प्रकार से, ये जो दिख रहा है ना इस प्रकार से आया होगा। अब मैं ये कह दूं सीधे कि यार ये 18 प्लस 4.5 है, वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार एंड तक पहुंच ही जाते हैं, है ना। आ जाइए, तो हमने क्या किया, अब यहां पर करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रही है, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड। तो इंटू में 5, इंटू में 9 और डिवाइड बाई 10, तो 9 5 45, 45 बाई 10 4.5 रूट 7। अब हमारे यहाँ पे दोनों पॉइंट हो गए, एक तो ये बहुत अच्छा आपको लगा होगा, तो लाइक वगैरह तो कमेंट करना बनता है नहीं, तो देखना, ठीक है। दूसरी बात यार यहाँ पर ये हुई, दूसरी बात ये हुई कि हाँ ऑप्शन से भी हम जा सकते हैं, बशर्ते केवल एक ही ऑप्शन में 18 होता तो हम यहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन हमें फिर ये श्योर होना चाहिए, हाँ चलो ठीक है यहाँ पे इसलिए छोड़ सकते हैं कि बाकियों में तो सब में रूट आना ही आना है। तो बाकी अगर मान लो कोई नंबर क्या हो सकता है, 5 रूट 7, 7 रूट 7, वो रूट वाला पार्ट इस प्रॉपर नंबर में तो ऐड नहीं हो सकता, और अदरवाइज तो फिर हमने पूरा कर ही दिया कि अगर कभी किसी दिन 18 प्लस 4.5 रूट 7 और 5.5 रूट 7 और आगे 18 सेम रहता तो हम इस तरीके से इसको निकालते। क्लियर है, सवाल हो गया, बहुत बढ़िया सवाल था, आगे बढ़ते हैं। इफ 9 डिजिट, अब ये वाले सवाल भी इजी तो है, बट वही है लैंग्वेज में अटका सकता है ये सवाल, फ्रेंकली स्पीकिंग। तो जब सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब आप जब ऐप पे खोलेंगे, तो आप ये जरूर देखना कि इन सवालों को कितने % बच्चों ने सही किया, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं अभी मंडे के 12 नहीं बजे रात के, तो मैं भी सॉल्यूशन नहीं देख पा रहा हूँ कि किसने कितने सही किए, ठीक है। इसको कम नहीं सही किया होगा, टाइम ज्यादा लगा होगा। अब देखो सवाल कह रही है 88 से डिवाइड हो रहा है, 88 का मतलब 11 इंटू में 8 हो गया, तो 11 का तो हम बाद में देखेंगे, 8 मतलब लास्ट के 3 डिजिट। तो
सबसे छोटी वैल्यू से उठाओ 104। क्या 104 8 से डिवाइड होता है ना? आपने 8 1 8, हाँ बिल्कुल होता है। अब इसके बाद वाला स्टेप जो मैं बता रहा हूं वहां पर आप टाइम सेव कर सकते हो, ध्यान से समझना। 804 डिवाइड हो रहा है, अब अगला नंबर क्या मेरे को 114 देखना चाहिए क्या? क्या 124 भी मेरे को ऐसे देखना चाहिए? सो द आंसर इज नो। अगर अब वो 10 का डिफरेंस आएगा, अगर एक नंबर मैंने कहा 8 से डिवाइड हो रहा है तो 10 का मल्टीपल भी हो और 8 से भी कट रहा हो। 10 का मल्टीपल क्यों 10 ऐड हो रहा है और 8 से भी कटे, तो 10 और 8 दोनों का एलसीएम 40 आ जाएगा। तो आप सीधे जो है 4 ऐड करते जाओ इस वाले नंबर में, ऐसे ही करना है। कई सवाल आए यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हो, तो यहाँ 4 आ सकता है या 8 आ सकता है। अब फिर 2 तो नहीं आएगा, 224 पे थोड़ी पहुंचोगे। अब तो 8 के बाद हम 9 फिर से 0 आ जाएगा, तो ठीक है। ये 3 नंबर्स हो सकते हैं। तो कह रहा बताइए 4x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? पूरा पढ़ेंगे तो दिख रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें x की लेनी है, तो x की वैल्यू पे बाद में आएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार फास्ट चेक करो। तो हमने किया कि भाई इवन डिजिट और ऑड डिजिट का डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल, तो 4 और 1 5, 6, 6 प्लस एक्स, 6 5 11, तो 11 प्लस एक्स। और दूसरा यहां पर क्या आ रहा है? ये आ गया y प्लस 3 4 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इज इक्वल टू हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि यहां से हमें दोनों पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी। कैसे? देखो, अगर आप यहां पर x माइनस वाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका? माइनस का 7, या y माइनस एक्स जो है वो आपका 7 हो जाएगा। ये कह सकते हैं, नहीं हमारा x जो है वो बड़ा होगा, सॉरी y जो है वो बड़ा होगा x से। अब अदरवाइज ये या तो 0, देखो अब कई बार ना इस ऐसे केसेस में हम अटक जाते हैं कि भाई यहाँ पे एक बार डिटेल में चले जाएं या आता होगा, तो भाई यहाँ पर चले जाने में ही फायदा है। तो ये डिफरेंस जब 0 होगा तब तो ही हो गया, लेकिन अगर डिफरेंस लेटर सपोज 11 होगा या 22 होगा, वो हो सकता है या नहीं, तो आप इसमें 11 ऐड करते हैं, आप यहाँ पर डिफरेंस 18 भी हो सकता है। डिफरेंस जो है 11 जोड़ने पर यानी 18 भी आ सकता है। तो आप हमेशा यही करेंगे, दोनों को इक्वेट कर दो, तो वहां से आपको उनका डिफरेंस पता चल जाएगा, फिर आप उसमें भले 11 जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ क्या 18 हो सकता है किसी भी केस में? बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, तो दूसरे नंबर को 10 होना पड़ेगा। 4 पे तो 14 होना पड़ेगा, तो यानी 18 वाला केस नहीं बनता है। जनरली जो अभी तक 11 वाले में पूछता है दिस माइनस दिस करके इतना, वहां से काम बच जाता है। आ जाइए, तो हमें पता चला y माइनस एक्स जो है वो आपका 7 है। अब बताओ, उसने कहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए x की, तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? यहां से चलना शुरू करो। x की स्मॉलेस्ट कब होगी? जब y की सबसे बड़ी होगी। यहां से सीधे पकड़ सकते थे x की स्मॉलेस्ट वैल्यू तब जब y की बड़ी हो। अदरवाइज आप क्या करोगे? आप 0 से चलोगे तो आप 0 कहोगे, 0 होगा तो 7 7 है नहीं, फिर 1 पे आओगे, 1 पे आने पर आप देखोगे 1 और 8 का डिफरेंस 7, तो वहां पर बात बन जाएगी। या यहाँ पर 8 है तो इसको 1 कर देंगे, 8 माइनस 1 7। बात समझ में आई? थोड़ा हम डिटेल में गए इसमें। x की वैल्यू 1, तो ये क्या 4 और 4 माइनस में आपका 8, सो -4 विल बी द राइट आंसर, डी और सी, अगर हम वो गलती कर जाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्चुअल सवाल था, अटकने में अटक सकते, बट कंसेप्ट क्लियर होगा तो कर दिया होगा। द एवरेज ऑफ 47 नंबर्स इज 0, आउट ऑफ देम हाउ मेनी नंबर्स एट मोस्ट मे बी ग्रेटर देन 0। अधिक से अधिक कितने नंबर ऐसे हो सकते हैं एट मोस्ट मे बी ग्रेटर देन 0, यानी हमें कोशिश ये करनी है कि हम सबको ही क्या करें? हम सबको ही 0 से बड़ा करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर को 0 से बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एवरेज 0 आना चाहिए। एवरेज 0 का मतलब, जैसे मान लो एक 4 है, एक 2 है, तो 4 और 2 6 सम हो चुका है, एक को नेगेटिव का होना पड़ेगा, है ना? और अदरवाइज तो 0 आएगा नहीं, एक नेगेटिव नंबर भी रखना पड़ेगा। मैं ग्रेटर देन अधिक से अधिक की बात कर रहा, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये था कि हमें सब 1 1 1 मानने पड़ेंगे। लेकिन क्या 47 के 47 को मैं 1 मान सकता हूं? नहीं। तो उसके बाद 46 है, तो हाँ 46 नंबर्स 1 1 होंगे, तो उनका सम कितना हो जाएगा? 46, और आखिरी वाला नंबर माइनस का 46 हो जाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव था, थोड़ा समझने वाला भी ये सवाल था। आ जाइए, इसको थोड़ा हम कम करते हैं, फिर अब सवाल पे आते हैं। सवाल ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर 2 ऑपरेटर हैं जो बिजली देते हैं, एक ऑपरेटर P है, एक ऑपरेटर Q है। एक सरकारी विभाग है, एक हमारे टोरेंट करके कहते हैं, एक वो है। तो P के जो ऑपरेटर जो ABCDE क्या दिया हुआ है? सिटीज है क्या? अक्रॉस ये सिटीज
ए बी सी डी जो है ये हमारी सिटीज है जिसमें दो ऑपरेटर काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटर पी से ए सिटी में 25% ले रहे हैं, ऑपरेटर क्यू से ए सिटी में 16% ले रहे हैं, और बाकी भी कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो उसने हमें यहां पर ये कहा है इफ द कस्टमर ऑफ ऑपरेटर पी आर 3.6 लाख, तो पी के पास जो हमारे कस्टमर्स हैं वो 3.6 लाख हैं, और क्यू के पास जो ऑपरेटर के पास हमारे कस्टमर हैं वो 4.2 लाख हैं। अब वो बोल कह रहे देन द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द, पॉजिटिव डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, ऑफ द कस्टमर्स इन सिटी ए फॉर ऑपरेटर्स। अब यहां पे ये थोड़ा सा जो है लैंग्वेज ज्यादा बढ़िया ही होगी, समझना पड़ेगा कि यहां पर ये कह रहा था ए सिटी है, ए में दो ऑपरेटर हैं, तो इनके बीच का जो अंतर है पहले तो वो निकालो, फिर उसका अंतर लो किसके साथ, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ कस्टमर्स इन सिटी डी फॉर ऑपरेटर्स। यहाँ पे फॉर ऑपरेटर्स मतलब दोनों ऑपरेटर्स। तो बेसिकली यहां करना क्या था, 25% ऑफ 3.6 इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, ए में कितने 16% ऑफ 4.2, ये तो एक आया। फिर इसी तरीके से हमें दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा, डी है, यानी डी मतलब कि 19%, तो 19% ऑफ 3.6 माइनस 26% ऑफ 4.2, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर ये जो दो वैल्यूज हमारी निकल के आएंगी इनको हमें जो है माइनस माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आज अभी सॉल्व करते हैं, उसके अलावा कुछ चारा नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट लाएं, आपको समझ में आएगा कि यार कैलकुलेशन से हम फालतू ही डरते हैं, उसमें भिड़ना ही पड़ेगा। आ जाओ, डेसिमल हटा के सबसे पहले तो मैं 10 ले आऊंगा। अब मैंने आपको इसी मॉक में बताया था, नहीं बताया था कि मेरी आदत तो ये है, मैंने सब स्टूडेंट्स को ये कहता हूं भाई कि आप जीरो को तभी काटो जब आपको ऊपर 5 भी मिले और 2 भी मिले। कहा और अप्लाई भी हो गया। देखो मुझे 5 मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, तो मैं काट दूंगा, है ना। 25 से गए 4 बार, 4 से गए 9 बार, तो 9/10 कितना हो गया, 0.9। 10 से देखो क्या खूबसूरती, केवल डेसिमल आ गया। यहाँ ये काटा पीटी ना करें कि भाई ये डेसिमल हटा के मैं 10 ले, कि अब 2 से काट रहा हूँ, फिर 5 से काट रहा हूँ, अटकते हम जा रहे हैं फालतू, उसकी जरूरत नहीं है। ऊपर अगर 5 नहीं है तो 0 कटेगा ही नहीं, मतलब कट जाएगा तो फिर वो डेसिमल ही लेके आने वाला है, इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, 16 दूनी 32, 16 4 64 प्लस 3 67, और ये आ गया डेसिमल। कितना खूबसूरती से आ गया, नहीं आ गया, माइनस कर देना है, रिस्क नहीं लेना। तो 900 है, 900 में से 672 माइनस कर दिया, ये आ गया आपका 28, हो गया 700, यानी 228.228 आ गया। अब इधर बढ़ लेते हैं, आ जाइए। डेसिमल हटाया 0 ले आ दिया, डेसिमल हटाया 0 ला दिया। क्या मैं यहां पर इसको काटूं, बहुत छोटी सी बात। कैलकुलेशन की ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट या फायदेमंद ये नहीं हुआ कि यार कैलकुलेशन कितना सेव हो रही है, कि यार यहाँ पर आप 2 से काटोगे पीटोगे फिर वो डेसिमल लाएगा, कोई फायदा नहीं है, फिर एलसीएम लेते रह जाएंगे। केवल और केवल 0 ही रखो तो सीधे डेसिमल आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 19 इंटू में 6 114, 19 3 जा 57, 58 68.684। यहां पर आ जाओ, 26 इंटू में 2, ये हो गया आपका 52, और 52 का डबल, क्योंकि 26 चौके है तो 52 का डबल 104, और 5 109। डेसिमल 3 डिजिट 1.092, तो 1.092 माइनस, कैलकुलेशन बची या नहीं बची आप खुद बताओ। 12 में से 4 गया तो ये आ गया आपका 8, यहां पर आ जाएगा 0, 10 में से 6 गया तो ये आ गया 4, 0.408। ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो ये आ गया 0.228। तो कितना आ गया, आ गया 0, 10 में से 2 गए तो 8, यहां बचा 3, 0.18, 0.18 लैक्स, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, यही था हमारा लास्ट, शायद इतना ही था। सेशन कैसा लगा, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको स्पीड में सवाल करके दिखा दिए, मैं वो करना इज नॉट द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी है कि हाँ यार अगर हमने जितने भी टाइम का ये सेशन रहा उसमें कुछ सीखा या नहीं सीखा। एक अप्रोच जो एग्जाम में आपकी रहनी चाहिए, जिस तरीके से मैं टॉप 100 में आ पाए, नए अभी जो बच्चे टॉप 100 में आ रहे हैं, वो अप्रोच क्या रख रहे होते हैं। सेशन जैसा लगा वो कमेंट भी आप कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।